प्रोग्राम में न्यूज़ और आप मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। अगर उस एहतजाज के पस मंज़र को देखा जाए तो इस वक्त हमारी गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत किसी किस्म का कोई रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि एहतजाज की वजह से पाकिस्तान को एक तो मुश्किलात का सामना ये करना पड़ेगा कि महंगाई उसमें ज़्यादा हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आवाम को होगा, क्योंकि एहतजाज की वजह से स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा और हॉस्पिटल के जो हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट, उनको भी आने जाने वाले मुसाफिरों को या मरीज़ों को उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एहतजाज की वजह से आवाम को और पाकिस्तान दोनों को नुकसान है। लेकिन हुकूमत ने इस वक्त 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के पेश नज़र हिकमत अमली बना ली है और टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि क्या 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने में कामयाब होगी या नहीं होगी, और आवाम इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब जो 24 नवंबर को जो एहतजाज होने जा रहा है इससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, लीडर हैं, वो ये दावा करने में ज़ाहिर हो रहे हैं कि हम एहतजाज की वजह से हमारे जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए और तस्लीम करने के बाद जो खान की रिहाई है वो एहतजाज की वजह से मशरूत कर दी जाएगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि क्या एहतजाज हो पाएगा, क्या हुकूमत जो पीटीआई के लीडर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको भी टफ टाइम दे पाएंगे या नहीं। ये चल के हम आवाम से पूछेंगे कि वो क्या इस हवाले से राय रखते हैं कि वो पीटीआई का जो एहतजाज है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, ये चल के आवाम से पूछेंगे। जी जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये बताइएगा कि 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और हुकूमत ने जो फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको भी मुअत्तल करना शुरू कर दिया है। कल से वो ये जो काम है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि पीटीआई के इस धरने से, इस जलसे से अवाम को कितना फ़ायदा होगा? वालेकुम सलाम सर, ये आवाम को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, आवाम बल्कि इससे नुकसान ही उठाती है। जब भी धरने होते हैं कोई ना कोई उसमें आवाम का ही नुकसान होता है। तो हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से ये मुतालबा है कि इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहाल रखें। ये बताइएगा कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और जिससे इंटरनेट और फ़ोन की जो सर्विसेज है वो कल से मुअत्तल होना शुरू हो जाएंगी। ये बताइएगा कि इस पीटीआई के जलसे से, धरने से आवाम को कितना फ़ायदा होगा? जी, आवाम को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। देखें, इंटरनेट सर्विस और दीगर चीज़ें जब बंद होती है तो फिर आवाम को और भी दीगर मुश्किलात होती है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि तमाम जितने भी सियासी मामलात हैं इनको बैठ के सब पार्टीज़ को एक पेज पे हल करना चाहिए। धरने कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ जमातों ने मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ दिन और महीनों के धरने दिए, लेकिन उसका कोई ना आवाम को फ़ायदा हुआ, ना ही हमारी मईशत को, ना मुल्क को। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही मुतालबा है कि मिलजुल कर इसका कोई हल निकाले, आवाम को रिलीफ दे और बेहतरी की तरफ चले। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये बताइएगा कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है और इससे सर्विसेज और इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो मुअत्तल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और इससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा, आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा, और हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि महंगाई ना हो, हर चीज़ सस्ती हो। हम गरीब हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हर चीज़ सस्ती हो, हमें सस्ता जेट मिलना चाहिए। नहीं, ये जो एहतजाज होने जा रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ना हो। ठीक है, क्यों, इसकी क्या वजह होगी? नुकसान है, बहुत नुकसान है। अच्छा, एक नौजवान और हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि जैसा कि आप सुन चुके हैं पहले, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, पीटीआई को क्या कहना चाहेंगे कि ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इससे आप लोगों को, आवाम को कितना फ़ायदा? बिस्मिल्लाह भाई, मैं पहले तो ये आप बताता हूँ, और हुकूमत के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना मैं इमरान खान ने हमें रोज़ी देनी है, ना हमें नवाज शरीफ ने देनी है रोज़ी। हम कहते हैं ये जो मोबाइल सर्विस बंद करेंगे इसके अंदर नुकसान होना, बहुत सारा नुकसान। हुकूमत से क्या मुतालबा है? रुकेंगे, कारोबार रुकेंगे और महंगाई भी हो रही है साथ साथ, ठीक है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे ये हम हैं रिश्के वाले, ठीक है ना, सारा दिन कमाते हैं 700-800 रुपया, ठीक है ना। अब ये ऊपर से हुकूमत का ये बंद कर दें, मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी और लॉकडाउन भी
कम से कम हो ठीक जाएगा। है। नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है, जिससे इंटरनेट और सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएंगी, और इससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा, और आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा ये है कि अगर हुकूमत सच्ची है, सही काम कर रही है, तो उसे कोई डर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आवाम को परेशान क्यों कर रही है? इमरान खान साहब भी आवाम को परेशान करें, हुकूमत भी आवाम को परेशान करे, आवाम कहाँ जाए? सर आप बताएं, आवाम कहाँ जाए? नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कितना नुकसान है उस धरने से? हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि मुल्क को जो नुकसान होगा वो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा नुकसान है सबके लिए, ना कि आम आवाम के लिए। हुकूमत को भी नुकसान है इस चीज़ का। अगर पाकिस्तान को आप तरक्की की राह पे चलाना चाहते हैं तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो बाहर मुल्क के आवाम कर रही हैं या लोग कर रहे हैं, हुकूमतें कर रही हैं। अगर आप एक धरने की वजह से आवाम के लिए परेशानी का सबब बनेंगे तो नेक्स्ट आवाम आपको वोट कैसे देगी? आप बताएं, कुछ नहीं कर सकते आप। फिर अगर आवाम आपके साथ है तो इस वजह से है कि इस मुल्क की भलाई हो। टैक्स हम लोग पे करते हैं, सारा कुछ हम लोग पे कर रहे हैं, ये मुल्क हम लोग चला रहे हैं, ना कि ये आप लोग चला रहे हैं। आप लोगों ने इस मुल्क में रहना भी नहीं है, फिर भी आप लोग हुकूमत कर रहे हैं हम पे। हम खामोश हैं भाईजान, तो इसका ये मतलब नहीं है। बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें, 8 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया उन्होंने। हसीना भी चली गई थी वहाँ से। वो बात आपकी ठीक है, आप हुकूमत को मोर्जे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, सही बात है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि 24 नवंबर को जो पीटीआई एहतजाज की कॉल देने जा रही है, इससे आवाम को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है मुअत्तल हो जाएंगी, ये देखना चाहिए ना इसके सर बाद हुकूमत को। इसके बाद स्कूल्स हैं उसको बंद कर दिया जाएगा, और बाकी ये है कि महंगाई की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। पीटीआई की जो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आप लोग देख लें, एक धरना पूरे मुल्क को परेशान करने वाला है। और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि जो हमारी हुकूमत ये जो स्टेप ले रही है आवाम के लिए, आवाम को बेचैन करने के लिए, आवाम के ऊपर जो है टेंशनें बढ़ाने के लिए कि नेट बंद कर देंगे, कर दो बंद, हमारा क्या जा रहा है किसी का भाई। लेकिन लोग कारोबार तो कर रहे हैं ना, नेट के ज़रिए बहुत कारोबार आ रहा है, मुल्क में आमदन आ रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से बताएं। ये तो पीटीआई की मर्जी है ना, पीटीआई जो मर्जी करे। हर इंसान को देखें, आप एज ए शहरी क्या कहना चाहिए? हर पार्टी को अपना एक कानूनी हक हासिल है ना। हम लोग सारे यहाँ पे शरीयत एक दिन धरना हो जाएगा, बात खत्म। एक दिन धरना होगा ना, करने दे धरना, क्यों बंद करते हैं? आवाम को क्यों परेशान करते हैं? ना करे ना, धरने में क्या है, 1 दिन होगा 2 दिन होगा। फिर हुकूमत है ना, धरने से हुकूमत को नुकसान होता है। हुकूमत कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, हुकूमत जो खुद नवाज शरीफ की हुकूमत है वो धरने नहीं करती। मुल्तान में जलसे किए, इस्लामाबाद किए, हर जगह पे किए, लाहौर में उनका जलसा हुआ है। तो पीटीआई आपकी बात ठीक है कि पीटीआई को करना चाहिए करना जलसा। चाहिए। हर जलसा हर किसी को हक है, हक हर किसी को हासिल है। क्यों हक नहीं? इंसान है, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़े? क्यों नहीं बढ़े? वो ये नवाज शरीफ वाले हक के लिए आगे बढ़े। हुकूमत को जिससे नुकसान होगा हुकूमत उसे मरवा दे, ख़त्म करवा दे, वो बेहतर है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता चला है कि आवाम की जब हमने राय ली तो मिले जुले रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा था कि पीटीआई को इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या माशी सूरत हाल है उसको देखते हुए पीटीआई को जो एहतजाज की कॉल है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि जिससे पीटीआई के एहतजाज की वजह से आवाम को महंगाई की सूरत हाल से गुजरना पड़ जाएगा। क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है वो रोज़ ब रोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब हमने आवाम से बात की तो उनका यही कहना था कि जिस महंगाई की वजह से हमारी जो गरीब आवाम है उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पीटीआई को चाहिए कि वो एहतजाज की कॉल वापस ले। और मिले जुले जो रद्द अमल का इज़हार था वो ये था कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेनी चाहिए और मुल्क के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए और उनके जो मुतालबात हैं हुकूमत को वो मानने चाहिए। क्योंकि अगर हम ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात करें तो 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है, जिससे मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी, और बंद होने की सूरत में पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं और मुख्तलिफ जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं और बाकी जो कारखाने हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि मुल्क के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, किसी किस्म का एहतजाज और धरने की इजाज़त नहीं दी गई। और पीटीआई की जो आला क़यादत है उनका ये कहना है कि इमरान खान की जानिब से जो फ़ाइनल कॉल दी गई है वो ये है कि जब तक मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तब तक आप इस्लामाबाद से ना हटें। लेकिन इसमें एक बात कामन है
क्योंकि अगर एहतजाज होता है, धरना होता है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो ख़राब होती है, तो इससे एक है कि महंगाई में इजाफ़ा हो जाएगा और जो हमारी मुल्क की मैशत है वो भी कमज़ोर हो जाएगी, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन, एन न्यूज़ HD के इस प्रोग्राम के बाद आपको दोबारा एक दफ़ा लेके चलेंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने गया है कि उनकी नशोनुमा में कमी रह जाती